वो आपका दामाद नहीं है, रघु आपका दामाद है। आप मेरे हस्बैंड की ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। अच्छा अब ये सब रहने देते ना, चलो पहले लंच कर लेते हैं। हाँ लेट्स गो। चलो देखा, ब्रांडेड ब्रांडेड होता है और सड़क छाप सड़क छाप। चल आजा, जगह मिले तो बैठ जा। देखो गाइस, न्यू ईयर का फर्स्ट डे है, ऐसे थोड़ी सेट होते हैं। हाँ स्माइल। देखो आज इनको बता देंगे कि मैं कौन हूं, सबके सर घूम जाएंगे। हाँ तुम हंग्री, डैडी को भूख लगी है। ओफो मम्मा, सुपरमैन की वाइफ सैड थोड़ी होती है, डैडी संभाल लेंगे। ऐसे बात कहूं, तुमसे ज्यादा बवाल तुम्हारी डर। ए, तुम्हें वहां नहीं बैठना, तुम्हें वहां नीचे बैठकर खाना है। कोई दिक्कत? नहीं, मुझे नीचे बैठ के खाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस दिन मुझे दिक्कत होगी ना, तुम संभाल नहीं पाओगे। सुमित अपनी बदतमीजी बंद करो, वरना मेरा ये इस घर में आखिरी न्यू ईयर लंच होगा। आगे बैठो मेरे साथ। थैंक यू। सुहाना, तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि हमारी लाइफ में ऑलरेडी कई प्रॉब्लम्स चल रही है और तुम अपने साथ ये एक नई प्रॉब्लम लेके आ गई। ये तो बचपन से इस घर के लिए मुश्किलें खड़ी करती आई है। नया क्या है, खुद जैसी है वैसी पति ढूंढ लिया है। बस 10 दिन में हमारा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग का। तुम जानती हो ना, बस हमारी एक ही उम्मीद थी कि अरमान के फादर हमारी कुछ हेल्प कर देंगे क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर है। लेकिन सुहाना, तुमने ना हमारी उस इकलौती उम्मीद पे भी पानी फेर दिया और इसे लाके हमारे सामने बिठा दिया। क्या करें इसका? और ये देगा भी क्या हमें? ये तो अपना नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकता। मुझे तो समझ में नहीं आता मैंने कैसी ऐसी सेल्फिश लड़की को पाल पोस कर बड़ा किया है। सो बेसिकली अगर आपकी ये एयरक्राफ्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आप सुहाना को उसकी जिंदगी जीने देंगे। अरमान, सुना तुमने? डैड, आपने सुना इस रिक्शे वाले ने क्या कहा? ये चप्पल में कीला ठोक कर चलने वाला एयरक्राफ्ट की बात नहीं कर रहा है। मैं तो देख चुका हूँ ब्रो, तुम भी देख लो। वो क्या है ना, यहाँ बात पीए को बुलाने की नहीं हो रही, देश की सरकार की हो रही है। मूंगफली चने नहीं है ये, जहाँ से पैसा काम नहीं आता, पिछवाड़े में उतना दम भी लगता है। ये लूजर साला 20 रुपए का समोसा खाता होगा और ये बातें एयरक्राफ्ट और डिफेंस मिनिस्ट्री कर रहा है। भाई लाते कहां से इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, तुम्हें बहुत जल्दी पता लग जाएगा कहां से आता है। शराब ओके, मुंह उठा के घटिया से गिफ्ट लेके तो आए हो, और बातें बड़ी बड़ी। अरमान को देखो कैसी ब्रांडेड चीजें लाया है हमारे लिए। थैंक्स अ लॉट बेटा। वेलकम आंटी। चलो मिस्टर रघु को अरमान के गिफ्ट्स खोल कर दिखाते हैं। वैसे भी इस गरीब के सामने खाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। चलें? तो चलो गिफ्ट्स खोलते हैं। ये देखो, बेल कॉन्टे 1998, पूरे 2 लाख की है। आंटी, ये पश्मीना शॉल आपके लिए, पूरे 4 लाख का है। अरमान, ये तो रियल पश्मीना है। आई लव इट। ये रहा मेरा गिफ्ट, रोलेक्स वॉच, पूरे 1 करोड़ की है। देखा कबाड़ी, इससे कहते हैं गिफ्ट्स। तेरी तरह नहीं कि किसी चोर वजह से उठा के ले आया। अंकल, ये लास्ट वाला गिफ्ट आपकी पूरी फैमिली के लिए, प्लीज खोलिए इसे। क्या है इसमें? 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। बेटा, तुम तो कुछ ही दिनों में हमारी फैमिली के मेंबर जैसे हो गए। थैंक यू सो मच अरमान, तुम्हें सच में हमें खुश रखना आता है। एक बात कहूँ मिस्टर ठक्कर, आई एम श्योर इतना तो आपको पता होगा कि ये जितने गवर्नमेंट पेपर्स होते हैं, ये पीएमओ के साइन और सील के बिना नमकीन खाने के काम आता है। प्योरली फेक। अबे वो कह दी, मुझे कुछ आइडिया भी है सरकारी कामकाज के बारे में। मैं सील और साइन एक कॉल पे ला सकता हूँ, समझ में आया? मेरा भाई ना गवर्नर है। अरमान जो कह रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहा है।
ऐसे होते हैं खानदानी लड़के, तेरी तरह नहीं फकीर चंद। मैं इस कचरे को उठाकर बाहर ही फेंक देता हूं। अरे यार सुमित, एक बार खोल के तो देखते, क्या पता आप सबके लिए कुछ खास होता उसमें। कितने अच्छे गिफ्ट थे वो कि अरमान के गिफ्ट फेंक देते आप, और उस हर एक गिफ्ट की वैल्यू में ना मान के 10 गिफ्ट आ जाते हैं। बट वो कहते हैं ना, जैसी जिसकी किस्मत वैसा उसका टेस्ट। खुद को भगवान बताना बंद करो। तुम क्या लाए होगे, तुम्हारी शक्ल पे लिखा है। बोल तो ऐसे रहा जैसे किसी खजाने से कुछ निकाल के ले आया हो। अपने मुंह मियां बिट्टू बनना बंद करो। इन डिवोर्स पेपर्स में साइन करो, दफा हो जाओ यहाँ से। बस बहुत हुआ। आप लोग कब से मेरे हस्बैंड की बेइज्जती करे जा रहे हो और मैं सुन रही हूँ। लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर टू यू, मैं अपने पति को डिवोर्स नहीं दूंगी, ना कल, ना आज, ना आने वाले कल में। बात को समझो सुहाना, ये प्रॉब्लम बस तुम्हारी नहीं, ये प्रॉब्लम पूरे ठक्कर खानदान की है। हम बड़ी मुसीबत में है बेटा, और केवल अरमान की फैमिली ही ना हमें इस मुसीबत से निकाल सकती है। कब तक खुद को बेवकूफ बनाती रहोगी तुम? डैडी, ये कैसा लग रहा है मुझ पर? ये हार कितना ब्यूटीफुल है। So pretty, looking so beautiful, baby. Oh my God! क्या ये वो लेटेस्ट ऑक्शन में बिका हुआ सोनपुर की महारानी का जड़ाऊ नेकलेस है जो 80 करोड़ में बिका था? डैड, डैड, ये देखो आप, ये सिवाना का लग्जूरियस यॉट की चाबी है। इसकी कीमत 70 करोड़ है। क्या ये सचमुच सोनपुर की महारानी का हार है? I mean, is it true? सोनपुर की महारानी का हार है भी तो क्या, इससे ठक्कर खानदान को क्या फर्क पड़ता है? ये फाइल दिखाओ, इसमें क्या है? इंडियन गवर्नमेंट का 90 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, साइंड एंड सील्ड बाय पीएमओ। ये नहीं हो सकता, ये फटीचर ही नहीं कर सकता है। लेकिन इतनी दिक्कत के बाद पेपर इसको कैसे मिल गए, समझ में नहीं आ रहा। और हाँ, ये नेकलेस मिस्टर आन ने ऑक्शन में लिया था, मुझे याद आया। लेकिन ये सब इसके पास कैसे? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? ठाकुर, लगता है मैंने तुम्हें शायद सच में कम आंक लिया। तुम शायद कोई किंग हो। देखो, मैं कौन हूँ ये मैटर नहीं करता। बात सिर्फ इतनी है कि ठक्कर फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट? 90 साल का मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट। सच सच बताओ, कैसे किया तुमने? बहुत छोटी सी बात है मिस्टर ठक्कर, बस पीएम सर से थोड़ा फेवर लिया। क्या बोला तुमने? पीएम से थोड़ा फेवर ले लिया? अरे पीएम तुम्हें फेवर करेंगे? तुम हो कौन? कहीं के राजा हो, महाराजा हो क्या तुम? मैं कौन हूँ ये छोड़िए मिस्टर ठक्कर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मैं नहीं मानता, ये सारे पेपर फेक हैं। इसने पीएमओ के सील और साइन फेक यूज किए हैं। अब तक तू चोर था और अब धोखाधड़ी भी करने लग गया। 100% सुमित, यही तो बात है। अब सोच के देखो, मेरा भाई जो गवर्नर है उसे 6 महीने लगे पेपर लाने में, लेकिन ये बंदा एक दिन में कैसे लेकर आ गया? तुम्हारा शक सही था, ये पेपर्स नकली है। तुम खुद फेक हो ना, इसलिए तुम्हें सब कुछ फेक लगता है। बट आई हैव फेथ इन माई हस्बैंड। वो जो कुछ भी यहाँ लाया ना, वो सब कुछ रियल है। हाँ, तुम्हें तो तुम्हारा पति कभी झूठा लगेगा ही नहीं। पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला दी है, पागल हो गई है तुम बिल्कुल। Oh my God, रघु, तुम अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए किस हद तक गिर गए हो? तुमने पीएमओ के सील और साइन फोर्ज किए, जानते भी हो कितना बड़ा क्राइम है ये। अभी जेल से बाहर आए हो, मन नहीं भरा क्या? कोई बात नहीं, इस बार इसे लंबा ही भेज देंगे ताकि पीछा छूटे इस पनौती से। आप सब लोग मेरी बात सुनिए, इस आदमी पे बिल्कुल भरोसा मत करना, वरना ये आदमी अपने साथ साथ आपको भी जेल ले जाएगा। इससे पहले ये आदमी किसी के हाथ लग जाए और पूरा ठक्कर परिवार जेल की सलाखों के पीछे हो। मुझे इसे फाड़ देना चाहिए। अरमान, मैं तो कहता हूँ कि इन पेपर्स को ना तू अभी इसी वक्त अपने हाथों से फाड़ दो, नहीं तो ठक्कर फैमिली किसी प्रॉब्लम में पड़ सकती है। एक मिनट, क्या कर रहे हो अरमान? जितना तुम्हारा दिमाग है ना उस हिसाब से बोलो। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं ये बिल्कुल नहीं करता। इतने पढ़े लिखे तो हो तुम कि तुम्हें पता है कि सरकारी कागज की वैल्यू क्या होती है, और एक बार वो गया तो गया। रघु, तुम्हें सच में लगता है ये कोई तुम्हारा मैजिक शो चल रहा है? तुम हम में से किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। इस आदमी को पुलिस के हवाले कर देते हैं ताकि हम सब बच सके। रघु,
तुम्हें लगता है तुम्हारा खेल यहाँ चलेगा? अगर ये पेपर फाड़ दूंगा सीएम खुद चल कर आएंगे और मुझे सजा दिलवाएंगे। अपनी ये चालाकियां ना अपने पास रखो। मुझे तो लगता है ये सारे गिफ्ट भी फेक होंगे, कहीं चोर बाजार से उठा के लेकर आया होगा ये, वरना चवन्नी की औकात वाले के पास इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट। हाँ हो सकता है ना, हमें कौन सा पता ये असली है या नकली। अरे आंटी, ये बंदा फेंकने में ना प्रोफेशनल है। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तब वेदांता ग्रुप के मालिक मिस्टर आर ने खरीदा था। एक मिनट शिट, रघु तुमने मिस्टर आर की कलेक्शन से चुरा कर दे दी। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कौन है वो? मैंने सुना है कि उनको अपने एंटीक कलेक्शन से बहुत प्यार है। जयपुर में उनकी एक हवेली है कलेक्शन के लिए, और तुमने? हे भगवान, इस आदमी के चक्कर में कहीं हम चोरी के इल्जाम में न फंस जाएं। इसे तुरंत पुलिस के हवाले करो। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब नकली सामान लाकर हमारी फैमिली को बेवकूफ बना दोगे? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हाई क्लास वाले। मेरे पास एक आइडिया है, हम दादाजी को बुला लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं ये असली है या नकली। उन्हें असली और नकली की पूरी जानकारी है। मानना पड़ेगा, बहुत बड़ा हाथ मारा है यार तुमने। लेकिन क्या है ना, हम सुहाना नहीं है जो तुम हमको बेवकूफ बना दोगे। लेकिन फैमिली, मैं क्या कहता हूँ, इसको अगर पुलिस में ना देकर सीधा मिस्टर आर को दे दे तो हो सकता है वो खुश होकर हमारी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दे। सही आइडिया है, पुलिस को तो ये घूस भी खिला सकता है। मेरे डैडी फेक गिफ्ट्स नहीं देते, ये सब रियल है। आप लोग फेक हो। अच्छा, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? बताओ। प्रूफ तुम्हारे सामने है और तुम देख नहीं रहे। चलो बहुत हुआ ड्रामा, मैं ही बताता हूं तुम सबको कि मैं कौन। मैं ही हूं मिस्टर आर, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। एक मिनट, मैंने इसके मुंह से ये सुना कि ये मिस्टर आर है। अगर तुम मिस्टर आर हो तो मैं पीएम हूं इंडिया का। अरे बेवकूफ आदमी, तू जानता भी है मिस्टर आर कौन है? उनके आने से सरकारें पलट जाती हैं। इस देश का पीएम भी उनके पीछे चलता है, समझा? सुहाना, इस साइको आदमी को ना अभी के अभी यहाँ से लेके चली जाओ, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। इस आदमी को ना तो तुम्हारी परवाह है और ना तुम्हारी बेटी की, और ना ही ठक्कर परिवार की। तुम इस पागल को कहां से उठा के लाई हो? इससे तो मैं। हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। पिताजी, हैप्पी न्यू ईयर दादू। पिताजी, आप तो अपने दोस्तों के साथ गए थे, आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ, मेरा मन किया तो मैं आज आ गया। एनी प्रॉब्लम? अच्छा दादू, आप आ गए। अब जरा ये देखकर बताइए कि ये नेकलेस असली है या नकली। दादाजी, ये सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, आप ये हाथ निकाल के फेंक दो। अरमान, क्या बोल रहे हो तुम? ए, तुम दोनों दूर रहो, समझे? दादाजी की हालत तुम दोनों की वजह से हुई है। ये क्या बोल रहे हो तुम? दादा को रूम में लेके चलते हैं। हाँ, सुमित चलो जल्दी। आइए। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी रघु, बहुत भारी कीमत। मैं इन कागजों का किस्सा यहीं खत्म करता हूँ। सुमित, तूने अब तक बहुत गलतियां की हैं, मगर ये गलती तेरी सबसे बड़ी गलती होगी। तुझे नहीं पता तू क्या करने जा रहा है, मत कर। ये पेपर जला के तूने बहुत बड़ी गलती की है। पिताजी, आंखें खोलो। पिताजी, आप ठीक हो? दादाजी, आप ठीक है? वो नेकलेस और वो पेपर्स जो तुम्हारे हाथ में थे वो कहाँ हैं? आप बस आराम कीजिए, किसी चीज की फिक्र मत कीजिए। आप पानी पीजिए पिताजी। मैं पूछ रहा हूँ वो पेपर्स कहाँ हैं? फालतू के बेकार के कागज थे वो। आप आराम कीजिए ना। आगे दादाजी, यहाँ बैठिए आप। मैं पूछ रहा हूँ पेपर कहाँ हैं? वो सब बेकार चीजें थी, इसीलिए मैंने जला दी। दादू, हमें माफ कर दीजिए। सुहाना, ये बताओ, अगर पिताजी को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? बेवकूफ हो तुम सब लोग। इस लड़की ने जो हार पहना है वो असली है, और जो पेपर तुम लोगों ने जलाए वो भी असली थे। तुम लोगों ने जो कुछ किया है उसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। अब तुम सोच रहे होगे मैं ये शो देखने के लिए पैसे क्यों दूं? एक्सक्यूज मी, आपके पैसे नहीं लग रहे हैं।
कुकू टीवी आपको दे रहा है फ्री ट्रायल ऑफर, तो अभी डाउनलोड करोगे तो फ्री में देखने का मौका मिलेगा। सिर्फ यही शो नहीं, इसके जैसे बहुत सारे शोज। तो मौका मत गवाओ मेरी जान, देख डालो और मुझे बताना मत भूलना कि कैसे लगे कुकू टीवी के शोज।